बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी स्टेज अदाकारा से कराते हैं जो जनूबी पंजाब में काफ़ी जानी पहचानी जाती हैं और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के हवाले से एक अपना नाम भी रखती हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं स्टेज की अदाकारा करीना ख़ान से। जी करीना ख़ान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करीना जी, ये बताइएगा आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए, शोबिज़ में, तो इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक्स। तो सर जी, मुझे तकरीबन इस फील्ड में आते तकरीबन 5-6 साल हो गए आए हुए। सही। तो मैंने जो स्टेज मतलब एंजॉय किया ना, वो मैंने सखर रोडी सिंध में जी फनूस थिएटर छड़िया वाले चौक सादकाबाद में मैंने स्टार्टिंग किया था। सही जी। तो वहाँ पर आपको इस आने से पहले जब एक बंदे की लाइफ होती है, एक जवानी की कदम आने पे, उसके बाद वो एक सोचता मैंने क्या किया जाए, उस वक्त आपने शुरुआत में ही क्या आपने इसी फील्ड को चुना था या कोई दूसरा कोई काम करना चाहती थी? इत्तेफाक से इधर आ गई हैं, इधर कैसे आना हुआ स्टेज पे? क्या शुरू से ही शौक था? नहीं सर जी, पहले मैं शो करती थी, फंक्शन वगैरह। जी जी। तो मैंने जब सीन में फंक्शन किया ना, तो प्रोड्यूसर के साथ मेरी मुलाकात हुई। सही। तो उन्होंने कहा कि आप स्टेज करो। सही। आप अच्छे डांस करती हो, अच्छा काम करती हो, तो आप स्टेज। मैंने फिर फील नहीं किया बिल्कुल भी सही कि मैंने वाकई में स्टेज कर रही हूँ। तो जब मैं स्टेज पे पहुंची तो पहली दफ़ा सर जी, तो मैं इसे सेट पे गई ना, तो मैं कांपने लग गई। सही कि मैं वाकई स्टेज पे आ गई हूँ। तो अल्लाह का बहुत सर जी, बहुत ही एहसान है और शुक्र उस मालिक की ज़ात का कि मैंने 3-4 साल में अपना नाम कमा लिया। सही जी। अच्छा, जब आप इस थिएटर पे बाकायदा आपने कदम रख दिया तो उसके बाद भी आपने ये फंक्शन जारी रखे या सिर्फ उसको खैर बात कह के फिर पूरा आपने ध्यान थिएटर पे दे दिया? सर जी, मैंने खैर बात कह दी फंक्शन। अच्छा, फंक्शन हो गया, फिर आप पूरी तवज्जो आपकी थिएटर की तरफ आ गई? जी जी, थिएटर की तरफ। अच्छा। थिएटर, टीवी, मैंने थिएटर भी किया है और मतलब टीवी ड्रामा भी किया है मैंने। अच्छा। टीवी ड्रामा कौन सा किया? मैंने दुश्मन ड्रामा किया है, ये लॉकडाउन के दौरान ही पहले हमारी शूटिंग हो रही थी। उसमें अयूब खोसा साहब थे, महवे शयाद थी, जिसमें मुझे एक रोल मिला था सेक्रेटरी का। अच्छा। मैं अयूब खोसा साहब की सेक्रेटरी बनी थी। ठीक हो गया। जी। तो उसके बाद शुरुआत में जब आपने शुरू किया तो थिएटर पे, तो आपको पहला मुआवजा क्या मिला उस पर? मैंने जब स्टार्टिंग शुरू की तो मैंने 15,000 में की थी। एक वीक का? एक वीक का। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं शुक्र करती हूँ, मैं 50-55 ये एक वीक का ले जी। तो दूसरा ये है, दरमियान में इसी में बात आ गई है, तो जो कोई ड्रामे पे कोई स्टैब्लिश आर्टिस्ट होती है तो उसका मुआवजा इस सूरत में बढ़ा दिया जाता है कि उसकी अपनी एक ऑडियंस इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा हो गई है जो आपको लाइक करते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अगर मेरी ऑडियंस नहीं होती तो मैं शायद इतना ना होती। सही जी। ये तो मेरे फ़ैन, ये जो मेरे चाहने वाले हैं, उनकी मेहरबानी है। जिस भी मकाम पे हूँ ना आज मैं, ये मेरे फ़ैनों की वजह से। सही है। तो आप बिजी में आपने टीवी भी किया, आपको चांस मिला टीवी का, उसके बाद कोई मौका नहीं मिला फिर उसके बाद टीवी ड्रामे करने का कोई चांस नहीं मिला आपको? नहीं सर, वो एक ही था आखिरी, वही करी? नहीं, मैंने सर जी वो किया है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। लॉकडाउन के पहले मेरी कुछ घरेलू मामला चल रहे थे, तब बन रही थी पेशी गुजरां दी मूवी। ठीक है। अच्छा, लाहौर? जी, लाहौर। उसमें मुझे अहमद चीमा साहब जो हैं, वो शफकत चीमा के भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि प्रोड्यूसर के साथ मेरी बात करवाई और मैंने उसमें एक एटम सॉन्ग करना था फिल्म में। सही हो गया। सही। मैं किस घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं ना जा पाई, फिर वो आफरीन खान ने किया। तो फिर उसके बाद फिर चांस दोबारा नहीं मिला फिल्म? दोबारा चांस नहीं सर जी। आप माशाल्लाह सुना है डांस में भी बड़ी अच्छी एक माहिर हैं, तो इसको क्या सीखा है बकायदा? इसका डांस को सीखा या दौराने काम करते करते आप? बस सर जी, बचपन में ही गाने वगैरह सुनने, ये वो। अच्छा।
तो सर जी ये जो आर्टिस्ट होता है ना, ये अल्लाह की तरफ से बनाया ही होता है। सही। इसे खुद मतलब बनाना नहीं पड़ता। सही। कि अल्लाह की तरफ से ही होता है। जब मैं मतलब डांस का मुझे शौक था, तो मेरे घर वाले, जो मैंने स्कूल से आना ना वापस, तो मेरे घर वालों ने कहना हाँ अभी इसके पागल होने का टाइम आ गया। सही है। ये पागल होने का टाइम आ गया। मैंने मतलब वो मूवी वगैरह ड्रामे देखने, मैंने वैसे कहना वो ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर सर जी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं भी हैं मेरे साथ। सही। तालीम कहाँ तक मुकम्मल की? मैंने सर जी मैट्रिक किया। उसके बाद क्यों छोड़ दिया या? छोड़ दिया सर जी। अच्छा। जी। तो इस तरफ जब आप आई तो माँ बाप वगैरह जो फैमिली होती है वो काफ़ी इतराज़ करते हैं इस फील्ड में नहीं आया, तो क्या उसका सामना करना पड़ा, उसका मुखालफत का? बहुत ज़्यादा सर जी, मैंने मुसीबतें भी बहुत ज़्यादा देखी। अच्छा। घर वालों से नाराज़, अम्मी नहीं बोलती थी, तो भाई जो थे वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा ये वो। तो फिर मैंने आउटडोर हो गई थी मैं एक दफा। अच्छा। घर मैंने छोड़ दिया था। सही। और फिर जैसे ही अम्मी जो होती है ना, वो नहीं जाहिर सी बात है, तो बड़े था। तो मैं फिर अम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि आप वापस आ जाओ, करो जो करते। सही। तो मैंने फिर करना शुरू कर दिया। बस सर जी एक ज़िंदगी, ये लाइफ ही ऐसी है। सही। कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने बनाया है ना, वो इंसान बन जाता है। स्टेज पे आप किस अदाकारों को फॉलो करती हैं? डांस में एक वो होता है, एक बंदे का माइंड होता है। स्टेज पे अगर मैं फ़ैन हूँ ना, तो स्टेज के दौरान से मैडम खुशबू। सही। अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा। बहुत अच्छी है, परफॉर्म भी उनका अच्छा है। मैडम नरगिस थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर खुशबू आ गई, वो भी। वाहिद मैडम नरगिस है जिसने मैडम का लक़ब लिया है। सही। और फिल्म और टीवी के दरमियान अगर मैं किसी की फ़ैन हूँ तो वो है रेशम जी। सही। रेशम की फिल्में भी देखी हैं आप? देखती हो? बहुत ज़्यादा मैंने मूवी देखी हैं और बहुत अच्छी है। नेचर वाइज वो बहुत अच्छी, मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है उसके साथ। अच्छा। बहुत अच्छी है रेशम जी। सही। जी सर जी। तो ये बताइएगा, अब आप कितने ड्रामे कर चुकी हैं तकरीबन अब तक सर जी मैंने लगातार ही मतलब 1 साल तो मैंने बहावलपुर में स्ट्रगल किया है। अच्छा। मतलब ड्रामों के लिए मैंने अब्बासिया थिएटर बहावलपुर में स्ट्रगल किया है मैंने। सही। 1 साल मुकम्मल। तो उसके बाद फिर मैंने लाहौर किया, गुजरांवाला किया, गुजरात किया, फिर मैंने साहिवाल किया, आरीवाला किया, फिर मैंने लगातार ही काम किया। सही। इस फील्ड के अंदर ज़्यादातर बड़ी मुश्किलात भी बड़ी आती हैं, मुखालफतें भी होती हैं, तो ये इसका आपने कहाँ तक सामना करना किया आपने? सर जी मुखालफत वगैरह तो फिर होती रहती हैं, लेकिन मैं ना जब न्यू आई तो कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। सही। तो उन्होंने कहा लो जी अब शीमेल भी करेंगे। सही। ये भी करेंगे डांस। सही। तो मैंने मतलब दिल मेरा भर गया, मैंने कहा आज के बाद मैंने स्टेज नहीं करना। फिर लेकिन जो थे ना डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि लिहाजा तुम इतना दिल क्यों छोटा कर रहे हो, आप फर्स्ट आए हो, ठीक है, आपके सीनियर है उनकी कदर करो, लेकिन कैमरे के सामने कोई, स्टेज पे कोई कदर नहीं करनी। सही। स्टेज के दौरान अपने काम से उनको दिखाओ कि मैं काम कर रही हूँ। सही। तो शुक्र है मालिक की ज़ात का कि अल्लाह ने बहुत ही इज़्ज़त दी। सपोर्ट किसने की आपको इस फील्ड में आने पे? कोई हौसला अफजाई भी करता है, कोई सपोर्ट भी करता है? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपकी कोई रहनुमाई की हो? सपोर्ट मुझे किया है डॉक्टर आइमा खान। अच्छा। डॉक्टर आइमा खान ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और फिर मुझे सपोर्ट किया है मैडम निदा ने। सही। निदा चौधरी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सही। वो यही कह रहे कि आप लगातार काम करो। सही। जी। उन्होंने बाकायदा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी को कहा है। करीना ये बताइएगा जी, इस वक्त जो ना ये जो मौजूदा दौर चल रहा तकरीबन 2 साल से जी, शीमेल बहुत छाए हुए हैं, हर फंक्शन में देख लें, आप थिएटर में देख लें, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या हो सकती है?
इनको आगे आने की क्या वजह है? पहले तो सर जी ये बात थी कि शीमेल को पहले तो कोई पूछता ही नहीं था। सही। मैं और हकीकत है ये सर जी, ये ऐसी बदनाम कौम है कि किसी शरीफ महल्ले से गुजर जाए ना तो लोग अपने बच्चे छुपा लेते हैं। सही। कि वो जा रहे, चलो अंदर चलो। तो जैसे ये सर जी देख लें कि महक मलिक को अल्लाह ने कितना नाम दिया है। सही। तो ये जो चेंज आया है जो, ये क्या महक मलिक से आना है? और ये महक मलिक की तो अपनी एक तरह की, लेकिन हर शीमेल ने शीमेल के सर जी देख ले ड्रेसिंग, सही, उनका सेंस, लैंग्वेज, सही, ये सारी सर जी मतलब शीमेल हर तरफ शीमेल ही हो गए उसके। हाँ, वही उसकी परफॉर्मेंस में भी उसके, क्योंकि आजकल देखा जाता है हर किसी कोई तो फंक्शन जो देख ले, मतलब स्टेज एक्टर थी या कोई मतलब तवाइफें जो भी हैं थी, जो जिनका ये शोभा था, जो ये फंक्शन करती थी खास, अच्छा, वो जो स्टेज पे थी, फिल्म करती थी, टीवी करती थी, वो सारी जो है वो तो लग गई फंक्शनों में शो करने लग गई प्रमोटरों के साथ मिलके। जो शीमेल थी वो स्टेज पे आ गई, मतलब वो उनकी आपकी नज़र में स्टेज की जगह खाली हो गई। जी जी। अच्छा। तो वो जो थी वो शीमेल स्टेज पे आ गई, तो जो औरतें थी, आर्टिस्ट थी, फेमस एक्टर थी, वो फंक्शन करने लग गई। सही, वो आउट हो गई। लोग जो है ना वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सही। तो जो ये लड़कियां हैं वो तेजी से नीचे आ रही हैं। सही सही। ये बताइएगा, ये अक्सर जो स्टेज पे आते हैं अपना एक नाम बनाने के लिए या अपना कोई ताकि काम करें फिर उसकी मार्केट वैल्यू बने, तो आपने कुछ ऐसा सोचा? नो सर जी, मैंने नहीं सोचा ऐसा। मुझे शौक़ था कि मैं स्टेज करूं। ये सर जी जो फंक्शन है ना, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। सही। इनमें कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं पड़ा? अब देखें आप, अपने सोशल मीडिया का दौर अक्सर हम देखते रहते हैं, ये जितनी भी फीमेल्स हैं दीगर हैं, वो तो इतने बड़े बड़े फंक्शन में इतना कर रही हैं। वो एक पैसा कमाने का वो तो मकसद तो पैसा ही कमाना होता है ना एक लाइफ। लेकिन सर जी नाम जो है ना, नाम वो टीवी स्टेज इधर से निकलता है नाम जो। सही सही जी। तो ये नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है सर जी। तो ये बताइएगा करीना, ये अक्सर फीमेल को पब्लिक पॉइंट्स पे बड़ा मुश्किलात और बड़ा उसका वो सामना करना पड़ता परेशानियों का, ये अक्सर होता आप लोगों के साथ है? बिल्कुल सर जी। बिल्कुल सर जी। ये तो सर जी जैसे वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम हो, ये कहते हैं ना हम लोग, वो कितना अमीर है। सही। वो अमीर जितना होता है ना, उसके घर में उतनी टेंशनें होती। सही। ये सर जी जितने शीमेल अभी महक होगी या जो भी शीमेल है ना, वो ऊंचे बढ़ रहे हैं, उतनी पब्लिक उनके पीछे। सही, ऐसा ही। कोई कहता है हमें मिलो, कोई कहता है हमसे बात करो, कोई कुछ कहता है, कोई वो, फिर वो जो होता है ना दुश्मनी में काम पड़ जाता है। सही। जितना बड़ा नाम होता है उतना ही खतरा होता है। सही हो गया। ये तो खुद इंसान का ज़हन काम करना चाहिए ना, माइंड काम करना चाहिए कि मैं किस तरह हैंडल करूँ। सही। लेकिन जो ऑडियंस होती है ना, वो सर जी नहीं सोचती। नहीं, बिल्कुल सही है। आपके साथ कोई ऐसा वक़्वा हुआ? नहीं सर जी, मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा जी। क्योंकि होता अच्छा दूसरा, जब मैं शो करती थी ना तब तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब मैं स्टेज पे आ गई ना तो फिर कोई मसला नहीं। क्योंकि बकायदा तो स्टेज पे आने के बाद तो ज़्यादा मतलब सामना होता। नहीं, स्टेज पे सर जी ये है ना कि बस ड्रामा करो सुकून से, जहाँ भी उन्होंने राइश दी हुई, होटल में, घर में जाना है वापस, गाड़ी में बैठो सुकून से जाओ। जो आपके अजीज़ तल्लक वाले हैं या जो कोई फ़ाइन है जी, वो फ़ोन पे बात करें, ड्रामा देखने के लिए आए एज ए विश, फिर चले जाएं। सही सही जी। अगर किसी फ़ैन को मिलना है या उससे मुलाकात करनी, कोई ख़ास अजीज़ है, तो वो घर भी आ सकता है। सही जी। सही। तो मैंने स्टेज पे जब भी मैंने किया, मैंने किसी के साथ नहीं। सही। जो भी आया मेरा फ़ैन, मैंने उसे वेलकम किया। सही सही जी। तो जिस तरह ये लड़कियों के जो काफ़ी दीवाने होते हैं, उनके काफ़ी इश्क करते हैं, मरते हैं, आपके साथ क्या कभी इश्क हुआ या कभी किसी ने प्रपोज या ये ऐसा कोई होते हैं खर्चे में बिठा लेते हैं, नहीं जी आप इधर ही रहें? जी सर जी। मुझे प्यार हुआ है। अच्छा। तो मतलब जिससे मैंने मोहब्बत की है ना, उसने भी मुझसे मोहब्बत की है। जी। और वो नाइस आदमी है, बहुत ज़्यादा नाइस आदमी है। अच्छा। सर जी ये नहीं काम होता कि पहले हम लोग ये सोचते हैं
चलो इससे कुछ बना लेंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कुछ ये खर्चे हमारे जो मतलब आजकल के जो खर्चे हैं ना, वो नवाज शरीफ शायद उठा सके तो उठा सके। सही। जिसमें मतलब आदमी फिर जब वो खर्चे कर लेता है तो फिर हम सोचते हैं कि यार इसने इतना कुछ हमारे लिए किया। सही। तो हम इसके साथ और कुछ नहीं तो दिल तो लगा लेते हैं। सही सही। तो जब वो आपसे मोहब्बत करता है तब आपका माइंड नहीं होता, जब आप मोहब्बत करते तब उसका माइंड नहीं होता। सही हो गया। सही। ये सर जी वो कहावत है ना कि एक मुसलमान दिल दूसरे मुनाफिक दिल को ढूंढता है। सही। सही है। हमेशा मुसलमान दिल से मोहब्बत नहीं होगी, उससे मुनाफिक दिल से मोहब्बत होगी। सही। ऐसा बहुत ऐसा ही होगा, कोई ऐसा होता होगा जो एक दूसरे को चाहते हैं जैसा, वरना वो किसी और को, वो किसी और को। बिल्कुल बिल्कुल, फिर लड़ाई झगड़े। सही। तो सर जी बस ऐसे ही मोहब्बत भी उसने मुझसे की है और अल्लाह का शुक्र है अब भी मेरे साथ ठीक है, मोहब्बत करता है जी। ये अक्सर ही जो ये शी मेल्स के साथ भी अक्सर देखते हैं हम, मीडिया में भी ऐसे भी है, उनको मार दिया, फायरिंग हो गई है, उसको तशद्दद किया है। ये नौबत क्यों आती है? या एक शय मोहब्बत करके दूसरे को चाहते हैं या दूसरे तीसरे को, ये इसी वजह से ये कोई नौबत आ जाती है? सर जी मैं आपका मेरे से उम्र भी आपकी ज़्यादा होगी, आपका जो ये फील्ड में जी तकाजा भी ज़्यादा होगा आपका। ये सर जी जो है ना, शी मेल तो अल्लाह की तरफ से मरा होता है। सही। उसे मार के आदमी को क्या मिलता है? आजकल तो शीमेल ही लोगों को मार रहे हैं। वो सर जी शीमेल मार रहे हैं ना, वो भी शीमेल के मतलब शीमेल ठीक है, मैं हूँ एक, मैंने कुछ फैन से ले लिया है। सही है। मैं किसी और आदमी को खिला रही हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करता है उससे मैं खा रही हूँ। आगे आप उसे आगे किसी को खिला रही हूँ। तो वो ऐसा होता है कि फिर वो जब उससे, पहली बात तो ये, अगर चलो ना तो फाइन को सीधा बता दो कि मेरा एक दोस्त है। सही है। मैंने उसके साथ रहना है। सही। उससे बाद जब उसे फाइन को पता चलता कि यार ये मुझसे खा के तुझसे खिला रही है, फिर वो गुस्सा और ये गुस्सा आता है, तो फिर सामने आते हैं। उसमें भी एक शीमेल का मतलब गलती होती है, शीमेल की गलती होती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, चाहे कोई वो लड़की है चाहे वो शीमेल, वो उसमें उसकी गलती होती है। सही। कि ऐसा ना करो, पहले ही क्लियर बात बता दो। सही। कि हमने आपके इस हद तक आप मुझे खिलाओ, इस हद तक मैं चल सकती हूँ आपके साथ। सही। तो फिर ये नौबत आ ही ना सके। दूसरा ये बताइएगा, ये जो शी मेल्स है, ये इनकी आजकल बेशुमार देखा जाता है इनको हर जगह पे, ये कितनी किस्में हैं इनकी? ये क्या कुछ लोग ऐसे ही बने हुए हैं? पहले तो एक हम किसी ज़माने में देखते थे, एक मोहल्ले में ही होता था ये जो भी, अब तो जगह जगह मांगने वालों में हर जरा मतलब बेशुमार जगह पे कुछ गलत तरीक़ों से, कोई गलत कामों में ये क्या है? ये सब यही लोग हैं या इसकी कोई अलग अलग ये किस्में हैं, या एक ही किस्म ये फैली हुई है? समझ गई होगी आप? जी मैं समझ गई हूँ। कुछ सर जी शीमेल जो होते हैं वो मेल्स होते हैं। सही। समझ गया ना? हाँ। तो जो कुछ शीमेल होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। ठीक हो गया। और कुछ शीमेल होते हैं जिन्होंने ऑपरेट करवाया होता है। सही। अब जो वो मतलब मेल होते हैं वो आजकल मांग रहे होते हैं, इशारों पे खड़े होते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो, ये वो लोग हैं। हाँ। जिन्हें गदागर भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ शीमेल्स हैं वो मतलब जो अल्लाह की तरफ से, जी वो तो अल्लाह की तरफ से। और जो कुछ शीमेल ऑपरेट करवा के वो जो जिसका बच्चा पैदा हो उसकी बधाई वगैरह वो क्या कहते हैं वो लेने जाते हैं। और जो शीमेल अल्लाह की तरफ से पैदा होता अल्लाह तो उसकी बात पकड़ लेता है। सही। ये भी सर जी अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह की तरफ से रूह डाली जाती है। सही। कि एक लड़के को ना लड़का रहे ना लड़की रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अल्लाह पाक ही, बस अल्लाह पाक ही अल्लाह ही जाने। सही। तो आप शुरू से ये जी मैं शुरू से। अच्छा, शुरू से हैं। तो दूसरा आपको नहीं हुआ जो अक्सर ये सुना है हमने, ये जहाँ पर ये कुछ फीमेल बच्चा हो तो उसको तो वो ये ले लेते हैं, ले जाते हैं? मुझे ऐसे लिया गया था जी, मुझे ऐसे लिया गया था। मेरे जो चाचू थे ना जी, उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा। तो फिर मैंने
मतलब घर आना जाना। फिर जो थे ना हमारे रिश्तेदार, उनमें मेरे जो भाई थे वो कहते थे कि ये घर ना, क्योंकि बदनामी होती थी। एक मोहल्ले में रहना है, एक गांव में रहना है, तो वो इधर ना हुआ। अच्छा अच्छा। फिर मैंने रोना, अच्छा अच्छा अच्छा, कि ऐसे क्यों हैं हम लोग, क्यों बने हुए हैं ऐसे। तो फिर जो था आस्ता 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 आस्ता, अब भी सर जी अगर कोई खुशी गमी हो तो मैं नहीं जाती। मैं कहूँ कि मैं जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। अच्छा, दूसरे हमने अक्सर ये भी देखा है कि काफ़ी जो शीमेल हैं गुर्बत से एक बड़े अमीर बन जाते हैं, ठीक पैसे वाले भी हो जाते हैं, तो उसके बाद वही उसके घर वाले जो है ना उसको तस्लीम कर लेते हैं, बुलाते हैं, और फिर ये आपके साथ ऐसा कभी हुआ लालच में? वो लालच होता है सर जी। लालच में कि वो उसको कबूल कर लेते हैं? वो सर जी लालच इस तरह होता है कि जो भाई गरीब होते हैं पहले तो वो गैरत में ही होते हैं। हाँ जी हाँ, भाई नहीं, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। फिर जो होता है, फिर वो जो होता है ना, फिर वो पैसे वो कहेंगे हाँ ये तो प्रॉपर्टी बनाई, इसके आगे पीछे कौन होना है। हाँ। चलो फिर उन्होंने कहना हम आपके भाई हैं, अच्छा। हम सब कुछ। फिर जहाँ पैसा सलाम है ना, पैसे को सलाम है सारा। सही हो गया। फिर वो लालच पे, फिर वो ये जो सर जी आर्टिस्ट होता है या शीमेल होता है, इसका जो दिल होता है वो मुसलमान दिल होता है। सही सही। ये हर किसी पे फिदा हो जाते हैं। सही। चाहे वो घर वाले कितनी भी चोटें मार रहे हैं, ये मुनाफिक नहीं होते सर जी। सही हो गया। ये मुसलमान दिल के लोग। सही हो गया। इनको क्या उस वक्त क्या फील किया जब आप उनके, एक वक्त आप बचपन में देख रही हैं, एक बात उनके, एक वक्त में आप उनके पास खड़ी हैं, उस वक्त क्या फीलिंग थी? खुशी। अच्छा। जैसे जनून ही होता खुशी कि मैंने, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि मैंने सच्ची में आज उन एक्टर के साथ, जब एक ड्रामा था हीर रांझा, सही, जिनमें शफकत चीमा साहब ने कैदों का रोल किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें एहसन खान थे हीरो, और हाँ ये था एक पले चला था। वो पीटीवी होम का था ड्रामा। सही। अच्छा। तो मैं वो बड़े शौक से इनकी एक्टिंग देखती थी ना, शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब की क्या बात है, उन्होंने सुल्तान राय साहब के साथ मूवीज बनाई हैं, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। तो मैंने जब इनकी देखते थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम मीर महल थिएटर में उनके साथ काम किया तो पब्लिसिटी लगी ना, तो मैं तो हैरान हो गई। और यकीन माने कि मैं उस वक्त अपने घर में बैठी हुई थी तो मेरी पब्लिसिटी आ गई। सही। तो मूवी भी शफकत चीमा साहब की चल रही हो। सही। तो मैंने खुशी से साथ मतलब अपने दोस्त को बताया, घर वालों को बताया, मैंने कहा ये देखे ये है शफकत चीमा साहब जिसके साथ मैंने काम। तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कह दिया कि जी हो आप उनके साथ, अच्छा आपने पिक बनानी उनके साथ, फिर हमें दिखाने में। वो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बनते हैं। तो सर जी मैंने बहुत खुशी हुई मुझे उनके साथ काम करके, और फिर मैडम खुशबू के साथ काम करके। खुशबू की एक मूवी थी जिसमें वो एक सॉन्ग भी था, सिंगर का क्या नाम है उसका, रहीम शाह। अच्छा अच्छा, रहीम शाह वाला। उसमें चन्ना में चना, हाँ उसमें खुशबू का बहुत प्यारा करैक्टर था। वो मैंने मूवी देखी, मैंने खुशबू की मूवी सारी देखी मैंने। सही हो गया। तो मैंने फिर उनके साथ काम किया, तो खुशबू जी ने भी मुझे बहुत प्रमोट किया, मुझे हौसला दिया है। तो लाहौर काम करने का मौका हुआ थिएटरों पे? जी जी, मैंने खालिद भट्ट साहब के पास काम किया मीर महल थिएटर में। फिर मैंने वो उधर लाहौर में मीर महल में ही मैंने किया। अच्छा 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 जी। लाहौर में मीर महल तो नहीं है? मीर महल है लाहौर में, वो बाहर होगा, लाहौर से आउट, लाहौर से बाहर। अच्छा। फिर मैंने पिंडी किया मोती महल में। हाँ जी, पिंडी में जी। फिर मैंने लाहौर में और किसी थिएटर में, अब मुझे अल-फलाह थिएटर की ऑफर आ रही थी, अरशद चौधरी की। जी जी। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लाहौर में इंसान ये है कि और थोड़ा सा फेमस हो जाता है काम करने से। ज़ाती तौर पर कैसी नेचर आपकी, किस नेचर की मालिक हैं आप? ज़ाती तौर सर जी मैं बिल्कुल ही भोली हूँ। वो कहते हैं ना कि जिस किसी पे मैं इत्मीनान कर लेती हूँ। सही। चाहे मेरा कोई दोस्त है, सही सही, चाहे कोई भी है ना, मैं उस दिल की मतलब इतनी मतलब दुख दर्द कहानी नहीं मतलब बर्दाश्त होती मुझसे। तो इससे आपने कितना कोई फायदा या नुकसान उठाया इसमें? ये मैंने भोलेपन से बहुत बड़ा नुकसान उठाया।
तो अब तो आप समझ गई होंगे, तो अब भी उसी कैटेगरी पे चल रही है? अब मैं चेंज हो गई हूँ। अच्छा जी, मैं अब इतना कुछ मतलब नहीं करती जो मैं पहले थी ना, अब नहीं। सही हो गया। वो कहते हैं ना कि ठोकरें खा खा के इंसान गोल हो जाता है। सही। तो बस मैं गोल हो गई हूँ जी। सही हो गया। चलिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ा शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और जी तो नाजरीन, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।